ये जो ट्रेडिंग का फोबिया है लोगों में, हम शुरू करेंगे और हमें लॉस हो जाएगा, ये मुझे खत्म करना है। क्यों खत्म करना है? क्योंकि ट्रेडिंग ना करके या कुछ ना करके आप ज्यादा बड़ा लॉस ले रहे हैं, बजाय इसके कि आप ट्रेडिंग स्टार्ट करके लीजिए। जहां आपका पैसा लगा होगा, डिसीजन मेकिंग वहां बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है। हम कहते हैं ना, हमें मोटिवेशन चाहिए। हमें मोटिवेशन नहीं चाहिए लाइफ में। मोटिवेशन सिर्फ एक दिन का होता है और दूसरे तीसरे दिन वो मोटिवेशन खत्म हो जाता है। हमें लाइफ में हमेशा This video is made for educational purposes only and are not meant for financial advice. Viewers are recommended to consult registered financial and investment advisors before making any investment. We disclaim all liability for any loss or damage as a result of any investment that you may consider. We do not promote any finance or investment related courses or products to this channel. हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है पूजा वाधवा और सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहती हूँ जो स्टॉक के प्लेटफॉर्म को, क्योंकि मेरी पहली पब्लिक अपीयरेंस यहीं से स्टार्ट हुई थी और उसने मुझे बहुत बेनिफिट किया। अभी मेरा अपना इंस्टा का पेज है poojawadhwa.official के नाम से, और उस पेज पे मैं आप सबको पर्सनल फाइनेंस के बारे में बताती हूँ। और साथ ही साथ मेरे पॉडकास्ट हैं दीपक वाधवा जी के साथ, जो मैं करती हूँ deepakwadhwa.official पे। और मेरा एक ही मेन मोटिव है, जब मैंने जो स्टॉक फर्स्ट टाइम दिया तो मैंने रियलाइज़ किया कि एक फाइनेंशियल अवेयरनेस अमंग द फीमेल्स बहुत कम है, और लेडीज, स्पेशली लेडीज ऑफ द एज फ्रॉम 25 टू 45, थोड़ा सा डरती हैं फाइनेंसेस मैनेज करते टाइम। तो मुझे लगा क्यों ना इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया जाए और लोगों में एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल अवेयरनेस को क्रिएट किया जाए। उसके लिए हम छोटे छोटे पॉडकास्ट करते हैं, और साथ में मैंने पर्सनल फाइनेंस पे कुछ कुछ बताना शुरू किया। जो मेरा पहला जो स्टॉक हुआ था वो आप ज़रूर देखिएगा, और उसमें जब आप देखेंगे तो मैंने ये रियलाइज़ किया, जो मैंने उसमें कमेंट्स पढ़े, कि लोगों ने कहा कि आपने ये तो बता दिया कि ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, इसे स्टार्ट करो, लेकिन अगर किसी को कुछ भी नहीं आता ट्रेडिंग में तो वो कैसे स्टार्ट करे। तो इसके लिए मैं आज आपके पास आई हूँ, और मैं चाहती हूँ कि ये जो ट्रेडिंग का फोबिया है लोगों में, कि हम शुरू करेंगे और हमें लॉस हो जाएगा, ये मुझे खत्म करना है। क्यों खत्म करना है? क्योंकि ट्रेडिंग ना करके या कुछ ना करके आप ज्यादा बड़ा लॉस ले रहे हैं, बजाय इसके कि आप ट्रेडिंग स्टार्ट करके लीजिए। तो एक ट्रेडिंग एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है, जो कि हम लोग आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं, और हम देखते हैं कि जगह जगह सोशल मीडिया पे इसके लिए बहुत अवेयरनेस भी क्रिएट करी जा रही है। लेकिन इसका नटशेल में मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। इसका सबसे पहला थंब रूल है, बिना नॉलेज के आपने एंटर नहीं करना है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप जैसे ही ट्रेड के लिए एंटर करें, वेदर दे आर मेल और फीमेल, डायरेक्ट ऑप्शन बाइंग से करें। ऑप्शन बाइंग सबसे लास्ट होना चाहिए, ना कि फर्स्ट होना चाहिए, जो कि मोस्ट ऑफ द पीपल ये मिस्टेक करते हैं कि ऑप्शन बाइंग से स्टार्ट करते हैं। चलिए, ऑप्शंस तो बहुत दूर की बात है। पहले हम शुरू करते हैं एक बिगिनर लेवल पे, अगर किसी ने ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है। सबसे पहले ट्रेडिंग के लिए क्या करना है? ट्रेडिंग के लिए हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। फर्स्ट स्टेप, आपको एक बेसिक नॉलेज लेनी है। स्टॉक मार्केट क्या होता है, कैंडलस्टिक पैटर्न क्या है, टेक्निकल क्या है, फंडामेंटल क्या है। क्योंकि आजकल जो स्टॉक मार्केट है, सिर्फ ऐसे नहीं रह गया कि आपने एक कोई XYZ कंपनी का शेयर लिया, उसे बहुत देर रखा और फिर आपने उसमें रिटर्न लगाई। अगर आपको ये काम करना है तो मैं सजेस्ट करूंगी आप SIP कर लीजिए। लेकिन अगर आपको एक अच्छा ट्रेडर बनना है तो उसका फर्स्ट स्टेप है बेसिक लर्निंग। बेसिक लर्निंग में स्टॉक मार्केट क्या होती है, कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होते हैं, फंडामेंटल्स क्या होते हैं, किस टाइम फ्रेम में ट्रेड करना चाहिए, आपको इंट्राडे करना है, स्विंग करना है या पोजिशनल ट्रेड करना है। पहले आप अपना डिसाइड कीजिए कि आपकी साइकोलॉजी कहाँ वर्क करती है। उसके बाद आपको सेकेंड स्टेप में एक डीमैट अकाउंट ओपन करना है। डीमैट अकाउंट आप एंजल वन में, ग्रो में, जीरोधा में, अपस्टॉक में, जहां आपका मन करता है। और ये कोई मेरा पेड प्रमोशन नहीं है, बिल्कुल भी। जहां आपका मन करता है, जो प्लेटफॉर्म आपको कंफर्टेबल लगता है, आप वहां पर एक अकाउंट ओपन कीजिए। उस अकाउंट को ओपन करने के लिए आपकी 4 रिक्वायरमेंट्स हैं। आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, आपके पास अपना मोबाइल नंबर होना चाहिए और एक बैंक अकाउंट नंबर होना चाहिए। ये 4 रिक्वायरमेंट्स आपके पास हैं तो आपका डीमैट अकाउंट तुरंत खुल जाएगा। और बिल्कुल आपका डीमैट अकाउंट खुलते के साथ ही फर्स्ट स्टेप, एक बिगिनर जो आपने ट्रेड करना है, आपको ETF लेने चाहिए। लेकिन वो अभी बात की बात है। अब आपने ये अपना अकाउंट खोल लिया, थोड़ी बहुत आपने लर्निंग कर ली, लेकिन अभी भी पैसा नहीं डालना है। आई एम सेइंग, अभी पैसा नहीं डालना है, पैसा बाद में डलेगा। आपको सबसे पहले पेपर ट्रेडिंग करनी है। पेपर ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि आपने जब मार्केट में ट्रेड करना स्टार्ट किया, तो ट्रेड करना स्टार्ट किया तो आपने कहा कि मैं ये शेयर या ये इंडेक्स इस रेट पे ले रहा हूँ, और मेरी ये स्ट्रैटेजी है, और इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहा हूँ।
और उस ट्रेड को आप कम से कम 1 मंथ का मतलब हो गया 20 ट्रेडिंग सेशंस में आप उसको प्रैक्टिस कीजिए। और पेपर ट्रेडिंग का ये मतलब नहीं है कि आपने एक डमी अकाउंट खोला, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे सेंसिबल है, ट्रेडिंग व्यू है, उस पर भी पेपर ट्रेडिंग होती है। लेकिन पेपर ट्रेडिंग का ये मतलब नहीं है कि आपने 1 सीआर से अकाउंट खोला और आपको मज़े आ रहे हैं, रिटर्न्स आपको बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, वो आ जाएँगी क्योंकि पेपर ट्रेडिंग में आपके कहीं पे भी साइकोलॉजी और इमोशंस इन्वॉल्व नहीं होते। आपका पैसा नहीं लगा हुआ होता और जहाँ आपका पैसा लगा होगा, डिसीजन मेकिंग वहाँ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो 20 सीरियस वर्किंग डेज़ 9:15 टू 3:15 के बीच में बैठ के आपको पेपर ट्रेडिंग करनी है और उतनी कैपिटल से करनी है जितनी कैपिटल आप रियल ट्रेडिंग में लगाएँगे। अगर मान लीजिए आप सिर्फ 10,000 लगाना चाहते हैं, लाख रुपए लगाना चाहते हैं या 2 लाख लगाना चाहते हैं, XYZ जो भी अमाउंट है, जितनी अमाउंट से आप ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हैं, उतनी ही अमाउंट आपको पेपर ट्रेडिंग के लिए डेप्यूट करनी होगी। आप अपनी साइकोलॉजी के हिसाब से एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी पे वर्क करेंगे। वो स्ट्रैटेजी आपकी आपको बोरिंग लगेगी, आपको आए दिन नई इन्फॉर्मेशंस मिलेंगी यूट्यूब से, मीडिया से कि ये स्ट्रैटेजी बेटर है, इसमें रिटर्न आ सकता है। नहीं, वो काम बिल्कुल नहीं करना है। कोई भी काम जो कंसिस्टेंट हम करते हैं, हमें हमेशा उसमें रिटर्न आती है और उसी में हमें होता है। हम कहते हैं ना हमें मोटिवेशन चाहिए, हमें मोटिवेशन नहीं चाहिए लाइफ में। मोटिवेशन सिर्फ 1 दिन का होता है और दूसरे तीसरे दिन वो मोटिवेशन खत्म हो जाता है। हमें लाइफ में हमेशा कंसिस्टेंसी चाहिए। कोई भी काम जो हम कंसिस्टेंटली करेंगे वो हमें थोड़ा बोरिंग लगेगा। आई डोंट डिनाई दैट कि बोरिंग नहीं लगेगा, लेकिन एक ही स्ट्रैटेजी आप डेली करेंगे ना, तो आपको उसमें आप कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ नहीं कर रहे हैं, आपको पता चल जाएगा। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, जब आप पेपर ट्रेडिंग करेंगे तो आपको एक लेजर मेंटेन करना है। उस लेजर में आपने क्या चीज़ कहाँ बाय करी, कहाँ सेल करी, कितना प्रॉफिट बुक किया, कितने टाइम में बुक किया और अगर एसएल आया, कितना एसएल आया और आपने उसमें क्या मिस्टेक करी। और आपका ट्रेड आपका अगर बहुत प्रॉफिटेबल हुआ है, तो वो क्यों प्रॉफिटेबल हुआ है और आपने क्या स्ट्रैटेजी करी या क्या ऐसा प्राइस एक्शन यूज़ किया जिससे कि आपको उसमें मेजर प्रॉफिट आया है। तो जब तक आपके ये स्टेप्स कंप्लीट नहीं होंगे, आपने तब तक पैसा नहीं डालना है और इसमें रश अप करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपको रश अप नहीं करना है, आपको अपना पैसा बहुत वाइज़ली यूज़ करना है। पैसा बहुत मुश्किल से कमाया जाता है, तो उसको हमेशा अच्छे स्किल के साथ इन्वेस्ट करना चाहिए या उसमें ट्रेड करना चाहिए। अब आपने क्या करना है, आपका ये सब काम हो गया, फिर आप अपनी कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे। कैपिटल इन्वेस्टमेंट का अपना-अपना तरीका है। अगर आप इनिशियली लाख रुपए भी इन्वेस्ट करते हैं, 10-20 हज़ार से ट्रेडिंग बिल्कुल मत कीजिए, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप ये मान के चलिए एक बहुत मिनिमम रिटर्न आएगा और आप अपनी एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम कभी भी बंद मत करिए क्योंकि ये आप अभी इनिशियल स्टेजेस पे एक पैसिव सोर्स ऑफ इनकम ही रहेगी। आपने कोई मान लीजिए ट्रेड लिया, आपने लाख रुपए इन्वेस्ट करे, आपने कहा मैं 1 लाख रुपए से ट्रेड करूँगा या 2 लाख रुपए से ट्रेड करूँगा और इतना मिनिमम कैपिटल होना ही होना चाहिए। उसमें मैं आपको अब एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी बता रही हूँ, जो आप स्ट्रैटेजी अच्छे से यूज़ करिए। मेरे पहले जो स्टॉक में भी मैंने एक स्ट्रैटेजी बताई थी, जो कि थी 9:30 टू 9:45 की कैंडल की और बॉलिंजर बैंड उसमें इन्वॉल्व था। आप उस स्ट्रैटेजी को जाके देखिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए। वो भी एक वन ऑफ द गुड स्ट्रैटेजी है, तो बहुत ट्रेडर्स उसको भी यूज़ करते हैं। लेकिन आज मैं आपके लिए एक और बहुत बेनिफिशियल स्ट्रैटेजी लेके आई हूँ, जो कि हमें लगता है कि शेयर मार्केट कॉम्प्लिकेटेड है या हम समझते हैं कि हम अपनी लाइफ को अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेट करते हैं। हमें एक टफ पाथ चूज़ ही क्यों करना है? हमें कोई ईज़ी पाथ क्यों नहीं चूज़ करना? अगर कोई बताता है कि नहीं आपको इस रास्ते जाइए, अरे ये रास्ता टेढ़ा-सीधा है, मुझे क्यों जाना है? मुझे एक स्ट्रेट रूट पे क्यों नहीं जाना है? हमेशा हम अपनी लाइफ को खुद ही कॉम्प्लिकेट करते हैं। हमें जितनी चीज़ें हम सिंपल रखेंगे, हम उतना बेनिफिट उठा पाएँगे। आप शुरू में ही आते हैं, आपको ऑप्शन करना है, थीटा करना है, गामा करना है, ये करना है, वो करना है, उसमें कुछ हासिल नहीं आता। वो लास्ट स्टेज होती है जब आप ट्रेडिंग एक्सपर्ट हो चुके होते हो। जो भी आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, उनका सालों का एक्सपीरियंस है। उन सालों का एक्सपीरियंस आप सोच भी नहीं सकते हो कि वो एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा कुल एक 30 डेज़ या 20 डेज़ के सेशन से, जो आप लेंगे। इसका सबसे अच्छा तरीका ये है, आप कुछ मत करिए, आप एक 21 ईएमए की जो लाइन है, उस पे प्रैक्टिस कीजिए। साउंड्स बोरिंग, साउंड सिंपल, बट इसके साथ मैं एक और ट्रिक बताऊँगी जिसमें आपको 21 ईएमए को कैसे कंबाइन करना है। अधिकतर लोग ये कहते हैं कि 21 ईएमए का जब कैंडलस्टिक पैटर्न 21 ईएमए को क्रॉस करिए तो आप एक बुलिश ट्रेड लीजिए और 21 ईएमए को जब कैंडल नीचे काटे तो आप बेयरिश ट्रेड लीजिए। बिल्कुल सही है, लेकिन इसके साथ एक मैजिक ट्रिक काम करेगी, वो है एमएसीडी हिस्टोग्राम। एमएसीडी की लाइन्स क्या बता रही हैं, अभी उस पे ब्रेन मत लगाइए। आप एमएसीडी का जो हिस्टोग्राम है, जो कि नीचे आपको बार्स दिखते हैं, अगर कोई भी कैंडलस्टिक
21 ईएमए को क्रॉस कर रही है, 21 ईएमए को क्रॉस कर रही है और साथ ही जो हिस्टोग्राम बार्स हैं वो 0 से ऊपर हैं और एक पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो आप वहाँ पे अपना प्लस का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं और आपको 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा। बट द कैच इज नाउ देयर, इसमें जो टाइम फ्रेम आपने लगाना है वो 15 मिनट्स लगाना है। 5 मिनट्स में फ्लॉज होने की उम्मीद ज़्यादा है। आप चाहे दिन के एक ट्रेड लीजिए लेकिन वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट लीजिए। अपने विन रेट पे काम कीजिए और अपने रिवॉर्ड रेशो पे काम कीजिए। नंबर ऑफ ट्रेड से कुछ मतलब नहीं है। तो उसमें जब आप ये ट्रेड लेंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे जब एक 21 ईएमए को एक कैंडलस्टिक क्रॉस करती है और उसके साथ साथ हिस्टोग्राम भी पॉजिटिव डायरेक्शन में है, मतलब 0 से ऊपर चल रहा है, तो वहाँ पे एक बुलिश ट्रेड इनिशिएट करिए, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि उसमें 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड बहुत आराम से मिल सकता है। एंड वाइस वर्सा, अगर 21 ईएमए को एक कैंडलस्टिक नीचे ऊपर से नीचे आती है और उसी टाइम जो एमएसीडी का हिस्टोग्राम है उसमें बियरिश बार्स बने हुए हैं, तो वहाँ पे आप सेल ट्रेड ले लीजिए। लेकिन आई विल सजेस्ट यू कि जहाँ पे भी बुलिश ट्रेड्स हो वहाँ ज़्यादा प्रेफर करिए, बियरिश ट्रेड में अपनी क्वांटिटी कम रखिए, क्योंकि इंडिया इज़ एन ग्रोइंग इकोनॉमी। आप ये देखिए कि जब हम इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप ये बात मान के चलिए कि मार्केट जहाँ पे भी गिरती है, इतना फंड आ रहा है, अभी म्यूचुअल फंड की अवेयरनेस है, तो उसमें इतना फंड आगे आता है कि मार्केट जब भी गिरती है, तो वो नीचे से बहुत अच्छे से रिकवर हो जाती है। तो आपको ये एक अपनी पर्सनल राय है, मंदी में नहीं बैठना है हमने। हमने हमेशा बुलिश ट्रेड लेने की कोशिश करनी है। अगर आपका बियरिश ट्रेड लेने का मन है और कोई आपके सेटअप के अकॉर्डिंग बन रहा है, तो उस सेटअप के अकॉर्डिंग आप जब बियरिश ट्रेड लेते हैं, तो वो आप कम क्वांटिटी में लीजिए। एक और चीज़ इसमें, जब आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे, थोड़ा-सा प्राइस एक्शन समझिए। जब 21 ईएमए को कोई कैंडलस्टिक क्रॉस करती है, आप ये देखिए कि अगर वो कैंडलस्टिक बुलिश एनगल्फिंग है, तो वो ज़रूर आपको प्रॉफ़िट देगी। उसको आप कई चीज़ों चीज़ों के साथ कंबाइन कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ़ ये सिंपल सी स्ट्रैटेजी से आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। एक बार करके देखिए। लेकिन एक और बात, ये 1 डे के ऊपर उतनी अच्छी वर्क नहीं करती जितनी ये 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे करती है। मेरे से पिछले जोश टॉक में ये क्वेश्चंस बहुत ऑडियंस ने पूछा कि कौन से टाइम फ्रेम पर ये स्ट्रैटेजीज़ काम करती हैं। ये आपकी अपनी रिस्क एपेटाइट है। काम ये सब स्ट्रैटेजीज़ जो हैं हर टाइम फ्रेम पर करती हैं। लेकिन मेरा कैलकुलेशन ये है कि 15 मिनट्स पे आपको रिज़ल्ट बेटर मिलते हैं और 5 मिनट पे जनरली ऑप्शन बायर्स काम करते हैं, वो मैं आपको एडवाइस नहीं करूँगी। 15 मिनट्स पे आप इस स्ट्रैटेजी को चलाइए। 1 डे पे आप तब चलाइए जब आप बिल्कुल इसमें परफेक्ट हो चुके हैं, क्योंकि उसमें आपका लॉस ज़्यादा कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। ये आपको नहीं पता कि अगले दिन क्या न्यूज़ आ जाए और मार्केट में क्या हो जाए। तो इसे इंट्राडे की तरह यूज़ करिए, 15 मिनट्स पे इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करिए, 21 ईएमए को फॉलो करिए और साथ में आप उसमें एमएसीडी हिस्टोग्राम को यूज़ करिए, तो आप एक अच्छा प्रॉफिट बना सकेंगे। वन थिंग, डरना नहीं है, ट्रेड लेना है। सोचने से ज़्यादा एक्शन लेना हमेशा लाइफ में बेटर होता है। तो जितने भी मेरे दोस्त हैं, जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं उनको ये कहूँगी, एक छोटी-सी कैपिटल से ट्रेडिंग ज़रूर स्टार्ट करिए। आप इसे इंडेक्स में भी यूज़ कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं समझ आ रहा, आप एक अच्छी कंपनी का स्टॉक पकड़िए, आप उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। शुरू में आपको फ्यूचर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ये स्ट्रैटेजी को एक मिनिमम अमाउंट से स्टार्ट करिए। 1 महीना पहले पेपर ट्रेड करिए, उसके बाद कम से कम 3 महीने तक इस स्ट्रैटेजी को कम फंड से और कम क्वांटिटी से एग्जीक्यूट करिए और आफ्टर 3 मंथ्स आपको जितनी क्वांटिटी करनी है करिए विद अ रिस्क मैनेजमेंट थिंग। जहां आपको लगे कि आपका ट्रेड जो है 21 ईएमए जो कैंडल ने क्रॉसओवर दिया और उसका जो स्विंग लो है, वहां पे हमारा एसएल रहेगा, उस एसएल पे आपको एसएल ले लेना है। होप में नहीं बैठना कि मुझे लग रहा है कि मार्केट ऊपर आएगी। आपके लगने का कुछ नहीं है, वो कहीं मैटर नहीं करता है। मेनली जो टेक्निकल जो चार्ट्स आपको बता रहे हैं, आपको काम वो करना है। तो एसएल बिल्कुल मस्ट है, उस टाइम ज़रूर दुःख होता है, लेकिन एसएल अगर आप ले लेते हैं तो आपका फ्यूचर सेव होता है, प्रोटेक्टेड होती है। अगर आप यही सोचेंगे मैं एसएल नहीं लेता तो आपके पास कैपिटल ही नहीं बचेगी। मार्क माय वर्ड्स, एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, लेकिन अगर उसको डेली इंप्लीमेंट करेंगे, थोड़ा-सा प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे। प्राइस एक्शन में मेरी कई वीडियोज़ हैं मेरे इंस्टा पेज पे जिसमें मैंने बताया है कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं, वो कैसे वर्क करते हैं, आप उसे स्टडी करिए। मेरी नहीं सुनना चाहते तो यूट्यूब पे बहुत कंटेंट है, आप उसको एब्ज़ॉर्ब कर सकते हैं। बहुत अच्छे-अच्छे ट्रेडर्स हैं जो ये बात बता रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले टेक्निकल नॉलेज लेनी है, आपको कैंडलस्टिक पैटर्न अच्छे से समझने हैं, प्राइस एक्शन को अच्छे से समझना है, फिर एक सिंपल सी 21 ईएमए लगाइए और उसमें
पे आप वर्क करिए। आप देखिएगा कि आप इतने अच्छे ट्रेड निकाल पाएँगे कि आप आके मुझे इसी में कमेंट करके थैंक्स बोलेंगे, और वो कमेंट करके थैंक्स बोलना मत भूलिएगा। ये तो करी हमने अपनी ट्रेडिंग जर्नी की बात, लेकिन अगर अभी आपको इन्वेस्टिंग शुरू करनी है तो उसके लिए भी मैं आपको एक ब्रीफ कर देती हूँ। जब भी आप अपनी इन्वेस्टिंग शुरू करिए, आप मान लीजिए आपकी सैलरी 1 लाख रुपीज़ है, एक हाइपोथेटिकल फिगर। तो आप सोच के चलिए कि आपको इसमें से 30,000 जो है वो इन्वेस्ट करना ही करना है। वो आपको कहाँ करना है? वो आपको सबसे पहले आपको एक इमरजेंसी फंड रखना है। वो इमरजेंसी फंड आप एफडीज़ में, आरडीज़ में या डेब्ट फंड्स जो हैं उसमें रख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको एकदम से बटन दबाया और पैसा आपके पास आ जाता है, और ऐसा पैसा भी होना बिल्कुल ज़रूरी है। सारा पैसा हम ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में नहीं डाल सकते जिसमें एक लॉक इन पीरियड होता है, ये हमें साल 2 साल बाद मिलेगी। किसी और से पैसा माँगने की बजाय अपना पैसा ऐसी जगह रखिए जहाँ बटन दबा के आपके पास आ जाए, तो वो है एफडी। एफडी आप करें, आरडी करें, और आरडी करने से एक बहुत अच्छा डिसिप्लिन आता है। आरडी करें और आपके जो सेविंग अकाउंट में पैसा है उसमें भी ऑटो स्वीप ज़रूर लगाएँ, ताकि आपका जो सरप्लस मनी है उसमें आपको सेविंग अकाउंट से ज़्यादा बेनिफिट मिले और ऑटोमैटिकली एफडी में ट्रांसफ़र होता रहे। और उसके बाद आपका जो बाकी का अमाउंट है, सबसे पहले लार्ज कैप में इन्वेस्ट करिए कुछ पोर्शन, फिर मिड कैप में, फिर स्मॉल कैप में। और म्यूचुअल फंड इज़ द की टू कंपाउंडिंग एंड इज़ द की टू सक्सेस। अभी आपको लगेगा कि मेरा साल, 2 साल, 3 साल में कोई रिटर्न नहीं आ रही, लेकिन जो आपको मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग मिलेगा वो आफ्टर 5 ईयर्स करेगा। तो इन्वेस्टिंग जर्नी में सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है इमरजेंसी फंड, उसके बाद म्यूचुअल फंड्स, और फिर कुछ मनी आप अपनी गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ्स में डाल सकते हैं। गोल्ड ईटीएफ में डालिए, सिल्वर ईटीएफ में डालिए, लेकिन थोड़ा-सा फिजिकल गोल्ड भी लीजिए। लोग मना करते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि फिजिकल गोल्ड में लॉस है, लेकिन मैं आज आपको एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ। अगर आपकी मदर, आपकी सिस्टर या अपनी वाइफ के पास आपके एक फिजिकल गोल्ड पड़ा हुआ है, आप उसे कभी भी नहीं बेचते हो, क्योंकि वो एक इमोशन इन्वॉल्व्ड होता है। लेकिन अगर यही आपके पास डिजिटल गोल्ड है या ईटीएफ है, तो आपको लगेगा मुझे पैसे की ज़रूरत है, अभी इसमें इतनी रिटर्न दिख रही है, मैं बेच दूँ। ऐसा नहीं होता। जो गोल्ड मेरे पास 20 साल पहले था, आज भी वो मेरे पास है। लेकिन अगर मैंने ईटीएफ में इन्वेस्ट किया तो उसमें मुझे एक 20, 30, 40% की जब भी रिटर्न मिली, मैंने उसे बुक किया, और वो एक ह्यूमन नेचर है। तो ऐसा नहीं है कि सारा पैसा ईटीएफ में डालना है, बिल्कुल फिजिकल गोल्ड भी लेना चाहिए। वो आपकी एक बहुत बड़ी आपकी साइकोलॉजिकल बेनिफिट है उसमें। उसमें आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल आपको स्टेबिलिटी आती है, और उसके लिए भी ऑप्ट करना चाहिए। हर चीज़ प्रॉफिट लॉस नहीं होती, उससे ऊपर भी होती है। जैसे एक घर लेना भी प्रॉफिट लॉस से ऊपर की बात है, वो एक इमोशन की बात है। इसलिए इंडियन हाउसहोल्ड्स की जो मेंटालिटी है कि हमारे पास गोल्ड होना चाहिए, या बेटियों को माँ-बाप गोल्ड ज़रूर देते हैं एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए, वो ईटीएफ क्यों नहीं देते हैं? वो इसीलिए नहीं देते क्योंकि ईटीएफ में आप बटन दबाओगे और आप उसे बुक कर लोगे, यूज़ कर लोगे। लेकिन जहाँ आप अपना सोना बेचने जाते हो, आपकी आत्मा को दुःख होता है कि मैं अपने घर का सोना बेचने जा रहा हूँ। तो इसलिए इस इमोशन को प्लीज़ एनकैश करो, और जिन लोगों के पास 20-20 साल पुराना गोल्ड है, इस टाइम वो बहुत सैटिस्फाइड हैं, क्योंकि उनकी आगे की जनरेशंस को एक वेल्थ मिल गई है। तो अपनी ट्रेडिंग जर्नी को बहुत सिस्टमैटिक करिए, अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को बहुत सिस्टमैटिक करिए, लॉस मत लीजिए, और सिर्फ़ और सिर्फ़ वाइज़ली इन्वेस्ट कीजिए। बहुत सारा कंटेंट है, लेकिन कंटेंट वो कंज्यूम करिए जिसमें आपके पैसे को हानि ना हो और आप एक अच्छा बेनिफिट कर सकें। और अगर आपको कोई भी डाउट है, जो भी मैंने बोला है, तो आप मुझे कमेंट करिए। मैं जोश टॉक से रिक्वेस्ट करूँगी कि मैं उसको रिप्लाई करूँ, ताकि मैं आपकी क्वेरीज सॉर्ट आउट कर पाऊँ। एंड आई लाइक टू थैंक्स द जोश टॉक टीम अगेन, क्योंकि मैं अपनी बात कन्वे कर पाई, और मेरी बातों से अगर किसी को बेनिफिट होता है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। थैंक यू सो मच।